Hello everybody, this is Nasat Ahmad and welcome back to our YouTube channel Dream Score 95+। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का बिहार बोर्ड इंग्लिश 12th के इंग्लिश के सिलेबस पे रिव्यू वाले वीडियो को देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल क्या है। तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज जानेंगे कि आर्टिकल क्या है। बाबू, अगर मैं बात करूं आर्टिकल की कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का यूज कहां किया जाता है, तो सबसे पहले बाबू आर्टिकल जैसे नाम सुनते हैं ना तो जहन में आता है कि एन, इसको कभी कभी द भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम दी भी पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि द कहां पढ़ा जाता है, दी कहां पढ़ा जाता है। अगर बाबू मैं बात करूं कि आर्टिकल क्या है, तो जैसे नाउन के हिंदी होते हैं, जैसे नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, वैसे आर्टिकल का कुछ हिंदी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आर्टिकल यूज कहां होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या है? प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका नाम है, जो हमारे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इस YouTube चैनल पे उनका नाम इमरान सर है। जो इस YouTube चैनल पे फिजिक्स पढ़ाते हैं उनका नाम RK चौरसिया है। और जो इस YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो मेरे बड़े भाई हबीब सर हैं। और जो इस YouTube चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाते हैं उनका नाम चुन्नू सर है। और इस YouTube चैनल पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताते चलूं कि आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन। आर्टिकल नाउन के पहले आता है, राइट ना। जैसे लैला के बिना मजनू अधूरा था, हीर के बिना रांझा अधूरा था, उसी तरह नाउन के बिना आर्टिकल अधूरा है, राइट ना बाबू। तो चलिए देखते हैं। अगर बाबू अगर अब बात आ गया कि आर्टिकल जो होते हैं नाउन के साथ यूज होते हैं, तो सबसे पहले हम ये भी देख लें कि नाउन क्या होता है। अगर मैं बात करूं नाउन की, तो आई थिंक आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। और थोड़ा सजा के बोले तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, राइट ना। अब बाबू नाउन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के दो प्रकार होते हैं। अब काउंटेबल नाउन के दो प्रकार होते हैं। एक को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं, दूसरे को हम प्लुरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिंगुलर और प्लुरल की, तो पेन का प्लुरल पेन्स हो जाता है। वैसे ही बुक का प्लुरल बुक्स हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि नाउन आर्टिकल बिना नाउन के अधूरे हैं, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाबू फॉर एग्जाम्पल हमारे गांव जवार के जो बच्चे होते हैं ना, वो माता पिता से ज्यादा ना अपने दादा दादी के साथ खेलते हैं, अपने दादा दादी के पास रहते हैं। हम राइट? अगर हम सही हैं तो कमेंट करके अपना राय बताएं। प्यारे बच्चों, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अगर दादा कहीं जाते हैं ना, तो उनके साथ जो पोता होता है यानी जो बच्चा होता है, लग जाता है कि दादा मैं भी आपके साथ चलूंगा। सपोज करो कि दादा बाजार जा रहे हैं, दादा बाजार जा रहे हैं, अब बच्चा लग गया है। राइट नाउ माई स्केच इज नॉट सो गुड। सो मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है और ये हो गए उस बच्चे के दादाजी। अब दादा बाजार जा रहे हैं, बच्चा जिद पे अड़ गया है कि दादा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो दादा ने बोला ठीक है चलो, लेकिन जैसे मैं करूंगा वैसे तुमको करना होगा। बच्चा मान जाता है कि ठीक है दादा, मैं जैसे आप बोलिएगा वैसे मैं करूंगा। राइट ना? अब बच्चा और दादा दोनों बाजार की तरफ जाते हैं। अब दादा आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे। अब इट मीन्स बच्चा को हम आर्टिकल मानते हैं और दादा को नाउन मानते हैं। अब जैसे बाबू बच्चा चला और अपने दादा को फॉलो करते करते, तब तक बीच में कोई शख्स आ जाता है। बीच में कोई शख्स आ जाता है, इसको हम एडजेक्टिव मान लेते हैं। राइट ना बाबू? इसको हम एडजेक्टिव मान लेते हैं। अब चलिए, अब जब दादाजी यानी नाउन एडजेक्टिव से छुप जाते हैं, तो बच्चा कभी ऐसे देखता है तो कभी ऐसे देखता है। तब तक एडजेक्टिव यानी जो थर्ड पर्सन होता है वो बोलता है बच्चा से कि चलो तुमको हम कुछ खिलाते हैं। तो बच्चा बोलता है ना दादाजी नहीं खी, हम ना जाए। इट मीन्स कि अगर नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगेगा, नाउन नहीं रहेगा देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल। राइट ना? चलिए आगे चलते हैं। बाबू हम लोगों ने जाना आर्टिकल क्या होता है। तो सर आर्टिकल मतलब ए एंड द को और दी को आर्टिकल कहा जाता है। राइट ना? अब आर्टिकल यूज किसके साथ होते हैं? तो आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन, यानी आर्टिकल नाउन के पहले आता है। राइट ना? अब चलिए देखिए, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देख करके समझ आ जाएगा कि आर्टिकल यूज कैसे किया जाता है, कहां यूज होता है। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। राइट ना? अब देख बाबू, गर्ल जो हो गया हमारा, नाउन जो हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, और ये जो हो गया आर्टिकल हो गया। राइट ना? अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही अभी मैंने बताया कि बच्चा दादाजी को फॉलो करता है। दादाजी अगर सब्जी के दुकान पे जाएंगे तो बबुआ पीछे पीछे जाएगा। दादाजी अगर चाट के ठेला पे जाएंगे तो बबुआ चाट के ठेला पे जाएगा। इट मीन्स एडजेक्टिव आएगा तो साउंड तो इससे लेगा, लेकिन ये देखेगा इधर से झांक करके कि दादाजी साथ में, मीन्स नाउन है कि नहीं है। अगर नाउन रहेगा आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं रहेगा आर्टिकल नहीं आएगा। राइट ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2,
ही इज हैंडसम। अब यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब का जो दूसरा थर्ड पर्सन है, जो मोटुआ है, वो बच्चा को फुसला रहा है कि चलो तुमको हम जलेबी खिलाते हैं बाजार से। बच्चा यानी आर्टिकल क्या बोल रहा है? नो दादाजी नहीं है, हम नहीं जाने वाले हैं। इट मीन्स देयर इज नो नाउन। इफ नो नाउन, नो आर्टिकल इज यूज्ड, राइट? नो। आगे चलिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। राम वेंट फॉर अ राइट। अब देख बाबू, समझने वाली बात यह है कि अगर ए प्लस कोई वर्ब का बेस फॉर्म होता है, यानी मूल रूप जब आता है ना, दोनों साथ होते हैं तो ये नाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाते हैं। जैसे राम वेंट फॉर अ राइट, राम स्कूटी चलाने गया, राइट पे गया। हम कर सकते हैं सी वेंट फॉर वॉक, सी वेंट फॉर अ वॉक। वो टहलने गई है, वो टहलने गई, राइट ना हो। इसी तरह बाबू देखिए, इवन मस्ट इज अ मॉडल वर्ब। अगर और मस्ट के पहले भी अगर ए आ जाए तो मस्ट भी हमारा नाउन हो जाता है। तो बिना देरी किए चलिए हम आगे चलते हैं। बाबू आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का यूज कहां किया जाता है, राइट ना? अगर नाउन रहेगा आर्टिकल का यूज होगा, नाउन नहीं रहेगा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब चलिए अगर बात करें कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू मैं बता दूं आपको, आर्टिकल देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। There are two types of article. First one is indefinite article. Indefinite article में कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं? तो a और an आते हैं। सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से नाउन आते हैं, कौन आर्टिकल आता है? तो डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, जिसको हम कभी कभी दी भी पढ़ते हैं, ठीक ना? अब बाबू ए या एन का मतलब एक होता है। ए या एन का मतलब एक होता है, द का मतलब कुछ नहीं होता, द कहीं भी कुछ नहीं होता है। अगर मैं अब बात करूं ए या एन कहां यूज होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ए या एन का मतलब एक होता है। ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। ए या एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। If I talk about definite article can come with countable as well as uncountable nouns। जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं कि दो तरफी होता है, ये दो जिसके साथ आता है उसी का हो जाता है, राइट नाउ? ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, राइट ना? अगर हम आगे चले बाबू, चलिए फिर अब आर्टिकल जो ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो किसके साथ यूज नहीं किया जाता है? तो डू नॉट कम विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगता है, नहीं यूज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेफिनिट आर्टिकल यानी द का, तो कम्स विथ नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड।
अगर मैं बात करूं डेफिनिट आर्टिकल कि डेफिनिट आर्टिकल जिस उस संज्ञा के साथ लगता है जिस संज्ञा का परिचय पहले से दिया जा चुका होता है। जैसे जैसे यू आर द बॉय हु गेव मी, यू आर द बॉय who gave me money, तुम वही लड़का हो जिसने मुझे पैसे दिए। राइट ना बाबू? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन कहां यूज होते हैं, तो कम विथ नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन वैसे नाउन के साथ यूज किया जाता है जिसको हम परिचय कराते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ कैट देयर, मैंने वहां एक बिल्ली देखा। राम इज writing a letter, राम पत्र लिख रहा है। तो बाबू इंडेफिनिट आर्टिकल मींस ए या एन का यूज वहां किया जाता है जिस नाउन का परिचय हो रहा होता है उसके साथ एन ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं डेफिनिट आर्टिकल द का कम्स विथ नाउन्स दैट आर डेफिनिट, that can be visualized, can be pointed out. It means the का प्रयोग उन नाउन्स के साथ होता है जिस नाउन के तरफ हम इशारा कर सकते हैं या जिसकी छवि दिमाग में बन चुकी होती है। यानी जो पहले से हम जिस नाउन के बारे में पहले से परिचित हो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आर्टिकल, आई थिंक कि अब आर्टिकल यानी आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबू बिना देर किए हुए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब सीखते हैं कि आर्टिकल जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इट मींस ए एन का यूज कब किया जाता है। तो बाबू मैं आपको बता दूं जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए होता है, जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए होता है उसका यूज कॉन्सोनेंट साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड मींस व्यंजन मींस जो क से ग तक के लेटर से स्टार्ट होते हैं। जिस वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन क से ग तक के लेटर से स्टार्ट होते हैं उस कंडीशन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे राम इज अ बॉय। अब ये जो वर्ड है इसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है मींस क से ज्ञ तक के लेटर से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट आर्टिकल एन की कि एन कहां यूज होता है तो ये विद वॉवल साउंड के साथ यूज किए जाते हैं। इट मींस अ से लेकर के अ तक के लेटर के साथ मींस वैसा वर्ड जो जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो उस कंडीशन में हम अ से लेकर के अ तक के लेटर से उस कंडीशन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे he is an artist, वह एक कलाकार है। बाबू अगर हम नॉर्मल भाषा में सीखे तो एन का प्रयोग वहां करते हैं जहां साउंड अ उ ई ए ई ओ ऐसे साउंड आते हैं उस कंडीशन में एन का प्रयोग करते हैं।
बाबू वोवेल्स, ये वोवेल साउंड होते हैं और ये वोवेल्स लेटर होते हैं, राइट ना। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स लेटर होते हैं। मैं बोला आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वोवेल साउंड के साथ किया जाता है, राइट। अगर मैं अब आगे चले, ठीक ना। तो बाबू आई थिंक आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज समझ में आ गया होगा, राइट ना। तो चलिए उसके लिए ए और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज को बढ़िया से सीखने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट है, उसको हम कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन। बाबू ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब यहां पे देखें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहां पे कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं। अब इसको आपको खुद से करना है, राइट ना। यस्टरडे अगर मैं पढ़ते चलूं, तो ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, शी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर, दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी, आई सॉ वन आइड मैन यस्टरडे and we have hour left for the exam. Copper is useful metal. He is MLA from our district. She is university student. Would you like orange? My brother is STO. ऐसे ही बाबू कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ ये एग्जांपल्स हो गए, राइट ना। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ये हो गए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, ना भूले के बाद ना भुलाए के बाद लाइक और शेयर के बटन दबाए के बाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।